बारिश का मौसम था। सावन की पहली रात। छत पर खड़ी मैं भीगी हुई साड़ी में, बूंदें मेरी पीठ से फिसल रही थी और बालों से टपकता पानी होठों तक आ रहा था। सावन का पानी कुछ अलग ही होता है। उसमें गर्मी होती है, एक सिहरन, जैसे किसी की नजरें हों। तभी मेरी नजर नीचे पड़ी। वो वहीं था, मोहल्ले का नया किराएदार अर्जुन। 22 से 23 साल का रहा होगा, लेकिन उसकी आंखों में वो भूख थी जो उम्र से नहीं, अनुभव से आती है। मैंने पल्लू ठीक किया, पर जानती थी वो देख चुका है बहुत कुछ, शायद सब कुछ। वो ऊपर नहीं आया, लेकिन नीचे से आंखें टिकाए खड़ा रहा। मैंने नजरें मोड़ ली, पर दिल वहीं अटका रहा, उस सीढ़ी के कोने पर जहां से वो रोज मुझे देखा करता था। अगले दिन मैं छत पर नहीं गई, लेकिन अर्जुन आया। भाभी, एक चाय मिलेगी क्या? उसने बहुत सीधेपन से पूछा, जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैं मुस्कुरा दी। नीचे वाले स्टोव पर रखी है, बना लो। उसने बनाना शुरू किया, लेकिन जब मेरी पीठ उसकी ओर थी, वो चुपचाप पास आकर खड़ा हो गया। मेरी सांसें थम गईं। उसकी गर्म सांसें मेरे गीले बालों से टकरा रही थीं। कल छत पर बहुत भीग रही थी आप। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें कुछ था जो बदन के अंदर तक उतरता चला गया। तुम्हें क्या? मैंने पलटकर कहा, मगर नजरें झुकी रहीं। कुछ नहीं, बस आप बहुत अच्छी लग रही थी। उसने ये कहकर मेरी उंगलियों को छुआ, सिर्फ एक पल को, मगर उस एक पल में सालों की प्यास थी। फिर वो हर शाम आने लगा, कभी चाय के बहाने, कभी अखबार के, कभी यूं ही चुपचाप बैठने। मेरा दिल अब धड़कने नहीं, कांपने लगा था। सूनी दोपहरों में जब पति बाहर होता, वो अंदर बैठा होता। मैं खामोश रहती, मगर उसकी आंखें मेरे होठों पर टिकी होती। उस दिन बारिश तेज थी। अर्जुन भीगा हुआ आया। शर्ट उसके सीने से चिपकी थी और आंखें गहरी, बुझी बुझी सी थीं। भाभी, कपड़े बदल लूं क्या? भीग गया हूं। मैंने सिर हिलाया और उसे तौलिया पकड़ा दिया। वो कमरे में गया और दरवाजा अधखुला छोड़ दिया। मेरी नजरें खींचती चली गईं उस दरवाजे तक। वो शर्ट उतार रहा था, कमर से तौलिया बांध रहा था। मैंने अपनी साड़ी की किनारी भींच ली। तभी उसने कहा, आप आज खुद को क्यों रोक रही हैं भाभी? मैं स्तब्ध थी। क्या सच में चाह नहीं होती आपकी आंखों में, या वो भी आप सावन की तरह छिपा लेती हैं? अब मेरी चुप्पी खुद जवाब बन चुकी थी। मैंने धीरे से उसके पास जाकर तौलिया पकड़ लिया। जो सावन हर साल आता है, उसे एक बार पूरा जी लेना चाहिए अर्जुन। आज मैंने कहा, मैं भीगना चाहती हूं, सिर्फ बारिश में नहीं, तुम्हारे अंदर भी। बस अब कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां बारिश की बूंदें, सांसों की सरसराहट और देह की चाह एक ही जगह आकर ठहर जाती है। मैं भीगना चाहती हूं, तुम्हारे अंदर भी। मेरे होठों से ये शब्द क्या निकले? अर्जुन की सांसें एक पल को थम गई, फिर अगले ही पल उसकी उंगलियां मेरी कमर पर थीं। धीरे धीरे, जैसे कोई धड़कन छूता हो। उसकी आंखों में एक जादू था और छूने में सिहरन। मैंने कभी खुद को यूं खुलते नहीं देखा था, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं रही थी, बल्कि चाहती थी कि वो हर परत खोल दे, मेरी और मेरी रूह की भी। भाभी, उसकी आवाज में कांप थी, मगर अजीब सी गर्मी भी। मैंने उसकी उंगलियों को अपने सीने पर महसूस किया। धीरे धीरे वो मेरे ब्लाउज की डोरी को छू रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसकी उंगलियों की गर्मी मेरी पीठ की सरदाहट से टकरा रही थी। कमरा अब सांसों से भर चुका था। बारिश बाहर बरस रही थी और अंदर वो मुझे बाहों में उठाकर बिस्तर तक ले गया, धीरे से बैठाया और मेरी साड़ी को जैसे कोई संगीत सुनते हुए पियानो की तारें छूता हो, वैसे खोलने लगा। मैंने पहली बार किसी को यूं अपने इतने करीब पाया था। उसके होठों की गर्मी मेरी गर्दन पर उतर रही थी। उसके हाथ मेरी कमर की रेखा पर ठहर गए थे और मैं बस खुद को
उसके हवाले करती जा रही थी। तुम्हें पता है अर्जुन, मैंने आंखें खोले बिना कहा, ये जो तड़प है ना, ये कभी शादी में नहीं मिली। ये जो चाह है, ये सिर्फ तुमसे जुड़ी है। उसने मेरी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और मेरे होठों को अपने होठों से छू लिया। धीरे धीरे, पूरा अपनापन और अधिकार के साथ। उस रात सिर्फ देह नहीं भीगी थी, आत्मा भी। उसके सीने से लगी मैं जब लेटी थी तो लगा जैसे अब किसी और चीज की जरूरत नहीं रही। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हमारे अंदर का तूफान अभी भी जारी था। अर्जुन अब भी मेरे पास था, बिना कुछ कहे, बस मेरी उंगलियां थामे हुए। मैंने उसे देखा, वो मुझे देख रहा था। कोई शब्द नहीं बोले, क्योंकि शायद सब कुछ कह दिया था। उस रात में